Life in desert. First, we need to understand what the desert actually is. Desert is an arid region characterized by extremely high or low temperatures and has scarce vegetation. Arid means सूखा. डेजर्ट वो एरिया है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है और जहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, या बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा, यानी कि या बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी. एंड स्कार्स वेजिटेशन, तो यहाँ पर जो उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं. There are two types of desert, hot desert and cold desert. Because when we just think about the desert, तो हमारे सामने क्या आता है? The vast stretches of sand. तो हमें लगता है कि सिर्फ इसी को डेजर्ट कहते हैं. नहीं, कि जहाँ का भी टेम्परेचर एक्सट्रीम है, जहाँ पर भी बारिश कम होती है या जहाँ पर भी वेजिटेशन नहीं है, दैट एरिया इज डेजर्ट. तो वो हॉट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है. Hot deserts are found in tropical region. Example, Sahara deserts. So in this chapter we will talk about the two types of desert, hot desert and cold desert. तो hot desert में हम बात करेंगे the world biggest desert, that is Sahara desert. So let me see the map. This is the map of Africa, because Sahara desert is located in Africa, and you can see the location of Sahara desert. The Sahara desert covering a large part of North Africa. It is world largest desert. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है. और अगर हम देखें, इसका टोटल एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया का जो टोटल एरिया है दैट इज 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इट मीन्स कि जितनी लैंड इंडिया के पास है, इंडिया से 2.5 गुना बड़ा. द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज, यानी कि 11 कंट्रीज हैं जिनके अंदर सहारा डेजर्ट टच करता है. दैट इज अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, टूनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा. लेट वी सी द लैंड, कि किस तरह की लैंड है यहाँ पर. बिसाइड द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड्स, यानी कि रेत के अलावा अगर हम देखें तो सहारा डेजर्ट के अंदर ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज विद बेयर रॉकी सरफेस, कि कहीं कहीं पर उबड़ खाबड़ प्लेन एरिया भी है और कहीं कहीं पर ऊंचे प्लेट्यूज भी हैं. और ये जो रॉकी सरफेस हैं, ये जो प्लेट्यूज हैं, ये कहीं कहीं पर 2500 मीटर तक भी ऊंचे हैं. अब देखते हैं क्लाइमेट कैसा है. शॉर्ट रेनी सीजन, यानी कि बारिश बहुत ही कम होती है. स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, यहाँ पर बहुत कम बादल देखने के लिए मिलते हैं. आसमान हमेशा साफ रहता है. डेज आर अनबिलीवेबली हॉट and temperature during the day may soar as high as 50 degree, heating up sand and bare rocks, which in turn radiates heat, making everything around hot. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कभी कभी टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री तक पहुँच जाता है. और जिसकी वजह से रेत, क्योंकि रेत और जो पत्थर होते हैं वो गर्म भी बहुत जल्दी होते हैं और ठंडे भी बहुत जल्दी होती हैं. तो रेत जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और जिसकी वजह से आसपास का जो भी एरिया है वो गर्म हो जाता है. और रात का टेम्परेचर जो है वो बहुत ठंडा हो जाता है, कभी कभी 0 डिग्री तक भी पहुंच जाता है. नाउ लेट वी टॉक अबाउट द फ्लोरा एंड फौना. इट मीन्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड इन सहारा डेजर्ट. Vegetation in Sahara Desert include cactus, date palm and acacia. अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ पर आप सिर्फ कैक्टस, डेट पाम यानी कि खजूर के पेड़ और अकेशिया यानी कि कीकर के पेड़ देख सकते हैं. क्योंकि डेजर्ट्स के अंदर सिर्फ वही पेड़ उग सकते हैं या तो जो बहुत कम पानी में सरवाइव कर सकें और या जिनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं,
जो डीप अर्थ से कहीं ना कहीं पानी को खींच सकती हैं। इन सम प्लेसेस देयर आर oases, ग्रीन आइलैंड विद डेट palm सराउंडिंग देम। अब कई जगह पर oasis जहाँ पर होते हैं वहाँ पर डेट पाम्स उग सकते हैं। अब ये oasis क्या है? दैट इज द एरिया इन डेजर्ट वेयर द अंडरग्राउंड वाटर रीचेस टू द सरफेस। कि डेजर्ट के अंदर वो एरिया जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर सरफेस तक पहुँच जाता है, यानी कि डेजर्ट के अंदर वो एरिया जहाँ पर पानी होता है, और वहाँ पर डेट पाम्स आप देख सकते हैं। एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं कैमल, हाइनास, जैकल, फॉक्सेस, स्कॉर्पियो। Many varieties of snake and lizards are the prominent animal species living here. Occupation कि यहाँ के लोग करते क्या हैं, हाउ दे अर्न देयर लाइवलीहुड। Bedouins and Tuaregs are the groups of nomadic tribe rearing livestock such as goat, sheep, camel and horses, which provide them with milk, hides from which they make leather for belt, sleeper, water bottle. तो यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ थी वो हैं मेन कम्युनिटीज़ यहाँ की बेडॉइंस एंड टूरेक्स, और दीज आर नोमेडिक ट्राइब्स। इट मीन्स दे डू नॉट सेटल एट वन प्लेस, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये अपने और अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं। और ये क्या अपने साथ एनिमल्स क्या हैं इनके पास? गॉट्स यानी कि बकरियां, भेड़, ऊंट और घोड़े, जिनसे इन्हें दूध मिलता है, स्किन मिलती है, और स्किन को ये लेदर में कन्वर्ट करके उससे बेल्ट, स्लीपर्स और वाटर बॉटल बनाते हैं। और जो इन एनिमल्स के बाल हैं उनसे ये मैट, कारपेट, क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स बनाते हैं। दे वियर हेवी रॉब एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट, स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स। और ये लंबे लंबे चौगे पहनते हैं, लंबे यानी कि इसको रॉब्स ऊपर से लेकर नीचे तक एक कपड़े की बनी हुई ड्रेस, जिससे कि ये अपने आप को धूल भरे तूफानों और गर्म हवाओं से बचा सके। The oasis in Sahara and Nile Valley in Egypt supports settled population. लेकिन जहाँ पर डेजर्ट में पानी अवेलेबल है वहाँ पर सेटल्ड पॉपुलेशन है। Since water is available, the people grow date palms, crops such as rice, wheat, barley and beans are also grown. तो जहाँ पर भी पानी अवेलेबल है सहारा डेजर्ट में, और स्पेशली इजिप्ट में नाइल वैली में, वहाँ पर लोग सेटल्ड हैं, वो नॉमेड्स नहीं है। और जहाँ पर पानी अवेलेबल है वहाँ पर डेट पाम उगाए जा सकते हैं। उसके अलावा चावल, गेहूँ, बाजरा, फलियाँ जैसी चीज़ें उगाई जाती हैं। इजिप्शियन कॉटन यानी कि इजिप्ट में बनने वाली कॉटन जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन अब पहले की जो स्थिति थी, पहले की जो सिचुएशन थी डेजर्ट में, अब वो बहुत ज़्यादा बदल गई है। द रीज़न डिस्कवरी ऑफ ऑयल। जब से डेजर्ट एरिया के अंदर ऑयल मीन्स पेट्रोलियम, जिसे हम क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, वो मिला है। अब एवरीबडी नोज कि पेट्रोलियम इज़ अ रियली एक्सपेंसिव थिंग, जिनसे हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब बनाते हैं। तो जब से यहाँ पर ऑयल मिला है तब से, और उस प्रोडक्ट की मांग जो है वो पूरे वर्ल्ड में है। और ये कहाँ पर है? अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट इज कंस्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट के अंदर काफ़ी बदलाव आ गए हैं। और पेट्रोलियम के अलावा जो दूसरे मिनरल्स इस एरिया में मिलते हैं, दे आर आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। अब धीरे धीरे सहारा डेजर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस, बिल्डिंग टावर ओवर मॉस्क एंड सुपर हाईवे क्रिस क्रॉस द एंशियंट कैमल पाथ। कि अब यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े टावर्स, बड़ी बड़ी मस्जिदें और सुपर हाईवेज बन गए हैं। पहले जिन कामों के लिए ऊँटों को यूज़ किया जाता था, अब वो काम ट्रक से किए जाते थे। और वो पुरानी नोमेडिक कम्युनिटीज़ जैसे कि टुरेग, वो फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए गाइड का काम करती है। और जितने भी नोमेडिक हर्डमैन थे,
अब उन्हें शहरों में गैस और ऑयल स्टेशंस के अंदर जॉब मिल गए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से इतने हार्श क्लाइमेट और इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद भी सहारा डेजर्ट के लोग अपनी लाइफ को जी रहे हैं।